भूतिया हवेली में भक्ति का प्रकाश। रुद्रपुर गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित महल कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। लेकिन एक दिन एक भक्ति में लीन साधु ने इस रहस्य से पर्दा उठाने का निर्णय लिया। क्या भक्ति की शक्ति उस हवेली के भूतों और रहस्यमयी घटनाओं को परास्त कर पाएगी? ये कहानी इसी अनसुलझे रहस्य की है। पहला भाग, हवेली का खौफनाक रहस्य। रुद्रपुर एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव था। इस गांव के ठीक बाहर एक विशाल और खंडहर जैसी हवेली थी जिसे काली हवेली कहा जाता था। यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में आत्माएं बसती हैं जो रात के समय जाग उठती हैं। लोगों की मान्यता थी कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। कई वर्षों पहले एक साहसी व्यक्ति ने इस हवेली के रहस्य को जानने की ठानी, लेकिन सुबह होते ही उसका शव हवेली के दरवाजे पर पड़ा मिला। उसके चेहरे पर भय और आतंक की ऐसी झलक थी मानो उसने मृत्यु से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। इस घटना के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि कोई भी इस हवेली के पास नहीं जाएगा। शाम होते ही हवेली के आसपास सन्नाटा छा जाता। दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन यह रहस्य कब तक छुपा रहता? एक दिन गांव में महादेव बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। बाबा के पास असीम आध्यात्मिक शक्ति थी। उन्होंने कई स्थानों पर भूत प्रेत और बुरी शक्तियों को शांत किया था। जब उन्हें इस हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे महाकाली की परीक्षा मानकर वहां जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने बाबा को रोकने की बहुत कोशिश की। बाबा, वहां मत जाइए, वह जगह शापित है, एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी। लेकिन बाबा मुस्कुराए और बोले, जहां भक्ति है वहां भूत प्रेत की क्या बिसात। रात के अंधेरे में जब पूरी हवेली डरावनी छाया में डूबी हुई थी, बाबा ने वहां जाने का निर्णय लिया। गांव के लोग भयभीत होकर अपने घरों में दुबक गए। हवेली के पास पहुंचते ही बाबा को वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और ऊंचे ऊंचे खंभे भयानक लग रहे थे, लेकिन बाबा बेखौफ थे। जैसे ही बाबा ने हवेली का दरवाजा खोला, एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने दरवाजा खोलने से रोका हो। लेकिन बाबा ने अपनी माला से रुद्राक्ष निकालकर शुद्ध गंगाजल छिड़का और दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर गहरा अंधकार था। बाबा जैसे ही अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक आवाज गूंज उठी, कौन हो तुम? यहां से भाग जाओ। लेकिन बाबा अडिग थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और मां काली का ध्यान किया। अचानक हवेली की दीवारों से साए निकलने लगे। चारों ओर से डरावनी हंसी की आवाजें आने लगीं। बाबा ने अपनी कमंडल से गंगाजल निकाला और मंत्र पढ़ने लगे, ओम काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी, नारायणी नमोस्तुते। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली में कंपन होने लगा। अचानक एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं। हवेली की दीवारों से भूतों की चीखें सुनाई देने लगीं। क्या बाबा इन भूतों और आत्माओं से जीत पाएंगे? क्या भक्ति की शक्ति इन अंधकारमयी शक्तियों को हराने में सक्षम होगी? आइए जानते हैं कहानी के अगले भाग में। बाबा महादेव के मंत्रोच्चारण के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगीं। काले धुएं जैसे भूतिया साए चारों ओर घूमने लगे। उनकी चीखें पूरे वातावरण में गूंज उठीं। लेकिन बाबा अपनी जगह अडिग खड़े रहे। मां काली की शक्ति से कोई भी दुष्ट आत्मा मेरे सामने टिक नहीं सकती। बाबा ने ऊंची आवाज में कहा और त्रिशूल उठाया। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल से जमीन पर प्रहार किया, हवेली के फर्श से एक तेज रोशनी निकली। अचानक हवेली में बधी आत्माएं दर्द से कराहने लगीं। उनके विकृत चेहरे तड़पते हुए दिख रहे थे। हवेली की छत पर बैठे भूत एक एक करके धुएं में बदलने लगे। लेकिन तभी हवेली के सबसे अंधेरे कोने से एक प्रेतराज प्रकट हुआ। उसका आकार अन्य आत्माओं से कहीं विशाल था। उसकी लाल जलती आंखें क्रोध से चमक रही थीं। बाबा, तुम हमारी शांति भंग कर रहे हो। यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी आत्मा भी इस हवेली में फंस जाएगी।
बाबा महादेव मुस्कुराए। शांति। जो निर्दोष लोगों की आत्माओं को कष्ट पहुंचाए, वह दुष्ट आत्मा खुद शांति की बात कर रही है। बाबा ने मां काली का आह्वान किया और हवा में त्रिशूल घुमाया। हवेली के अंदर हवन की अग्नि जल उठी, जिससे पूरा माहौल पवित्र हो गया। बाबा की शक्ति से घबराकर प्रेतराज चिल्लाया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। यह हवेली किसी साधारण जगह की तरह नहीं है। बाबा ने प्रश्न किया, कौन हो तुम? अपनी असली पहचान बताओ। प्रेतराज की आंखों में दर्द झलक आया। मैं इस हवेली का राजा था, विक्रम सिंह। मेरी आत्मा यहां तब से फंसी हुई है जब मेरे ही विश्वासघाती मंत्रियों ने मुझे धोखा देकर मार डाला था। मेरी असमय मृत्यु के कारण मैं प्रेत बन गया और बदला लेने के लिए यहां के हर आगंतुक को मारता रहा, लेकिन मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, जो भी अतीत में हुआ वह दुखद है, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। मां काली का आशीर्वाद तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। विक्रम सिंह की आत्मा तड़प उठी, लेकिन मैं इतना पाप कर चुका हूं, क्या देवी मुझे क्षमा करेंगी? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति की शक्ति इतनी महान होती है कि वह सबसे बड़े पापी को भी मोक्ष दिला सकती है। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो मां काली के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। प्रेतराज ने अपनी हथेलियां जोड़ दी और बाबा के सामने झुक गया। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, ओम क्रीम कालिकायै नमः, ओम क्रीम कालिकायै नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली की सारी आत्माएं धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। प्रेतराज की आत्मा भी एक दिव्य प्रकाश में बदल गई और आसमान की ओर चली गई। हवेली की दीवारों पर जमा अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास आए तो उन्होंने देखा कि वह अब एक पवित्र स्थान में बदल गई थी। हवेली के अंदर कोई भूतिया एहसास नहीं था, बल्कि वहां मां काली का दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। बाबा महादेव ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया और कहा, अब यह स्थान भय का नहीं बल्कि भक्ति का होगा। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे, भजन कीर्तन होने लगे और काली हवेली अब काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।